जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अहिल्याबाई के बारे में, जिन्होंने देश को एक अलग ही मोड़ दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 के महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव सिंधे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने लायक बनाया। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी, लेकिन अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर सन 1774 के कुंभेर युद्ध में शहीद हो गए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरों का निर्माण भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई थी। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक विष्णुपद मंदिर और वैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव जी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा किया जाता है। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 साल बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को ही देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधू अहिल्याबाई को ही वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन सन 1754 में हो गया था। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने ही राज्य का शासनभार संभाला था। रानी अहिल्याबाई ने सन 1795 ईस्वी में अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध है। उनका एक ही पुत्र था मालेराव, जो सन 1766 में दिवंगत हो गया। सन 1767 में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्ति कला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से 1795 में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उनके प्रजा हित में उपयोग के जिम्मेदार संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलकर लेती और न्याय पूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजाम शाही व पेशवा शाही शासक छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनके विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोक माता अहिल्याबाई का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह ही करना राजधर्म है। उन्होंने सन 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परामर्श की साधना का बन गया। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसीलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कृति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं, और अगर आप स्त्रियों की सेना से
हार गए तो कितनी जगहसाई होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थी। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलता पूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बाड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्य सत्र खोले, प्यासों के लिए प्यास बिठलाई, मंदिरों के विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों में मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थी जिनसे उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे रानी लक्ष्मीबाई हुई। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव में खूबसूरत शहर बनाया, मालवा के कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनाथ, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।